हेलो लवली व्यूअर्स। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस जो है हमारी एनसीईआरटी की अवर वंडरस वर्ल्ड, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक्स हैं और इसकी यूनिट 5 है। अब हमारी यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। इसमें फर्स्ट चैप्टर में है हम अपने देश के जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे हमारे देश में माउंटेन्स भी हैं, लैंड फॉर्म्स भी हैं और एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है ना। बहुत सारे जो हमारे स्टेट हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज़ में यानी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्लेन लैंड भी है, मतलब पूरा बहुत बड़ा हमारा एक फर्टाइल लैंड भी है जो हमारे देश में एक तरीके से पैदावार कृषि को बढ़ावा देता है, ऐसा लैंड फॉर्म भी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी यूनिट में हमारा जो लास्ट चैप्टर है 10th, जो स्काई है, उसके बारे में हम सन और मून के बारे में उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा ये वाला चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट लाइव्स। इसकी फटाफट से लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइव्स हेल्प टू डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म बाय ब्रिंगिंग स्पेशल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल रीजन एंड माउंटेन्स। मैंने आपको बताया इसके बारे में हम पढ़ने वाले। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जो आफ्टर वेकेशंस लौटे हैं और हर बच्चा अलग अलग स्टेट से है, कोई पहाड़ी जगह से है, कोई कोस्टल एरिया से है और कोई प्लेन एरिया से है, डेजर्ट से है, तो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। It will enable the students to realize how these landscape influences the way people in these areas live. तो ये बताता है किस तरीके से इस तरह के जो अलग अलग लैंडस्केप्स होते हैं वो कैसे उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके फूड को, उनके क्लोथिंग को, उनके फेस्टिवल्स को, और उनके घर भी उसी प्रकार से बने होते हैं। Student will be able to explore the unique plants and animals of these regions and connect with their local surrounding and deepens their understanding of socio-cultural relationship with nature. और नेचर से वो लोग किस तरह अपना जुड़ाव, अपने जो कल्चर्स हैं, जो अपना सामाजिक जीने का जो उनका तौर तरीका है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहाँ के प्लांट और एनिमल्स कौन से होते हैं, डेजर्ट में कौन से प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स में कौन से पाए जाते हैं, तो एक एक आपको वहाँ का स्टेट लिया गया है। अब जैसे माउंटेन्स तो उत्तराखंड में भी हैं, हिमाचल में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, बट यहाँ पे सिक्किम की बात की गई है, डेजर्ट में राजस्थान की बात की गई है, उसके बाद प्लेन एरियाज़ में हमारा हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये उत्तर प्रदेश सारे ही आते हैं, तो हमारा पंजाब वाला क्षेत्र लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको हमारे देश का एक अच्छा सा मैप हम बच्चों को इसमें दिखा सकते हैं। एक्टिविटी कराते वक्त वो मैप बच्चे लगातार देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सिक्किम कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है। कुछ न्यू वर्ड्स ले लेते हैं। एक्सपीरियंसेस, मेजेस्टिक, फर्टाइल, एंगेज्ड, गुरुद्वाराज, सेरेन, कम्युनिटी, ऑपरेशंस, वॉलंटियर्स, डेजर्ट, कैक्टस, सर्वाइव, ट्रेडिशनल, delicacies, thatched, sandstone, inhabited extensively, and amazing, beaches, coastal, carved, chariot, साइक्लोन, एडवर्सली, माउंटेन, क्लाइमेट। काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, फ्रॉम शॉर्ट टाइप टू वेरी लॉन्ग, इस तरह से आपको मिल जाएंगे उसमें। फटाफट से इसमें फिलअप्स देख लेते हैं। प्लेन्स आर द लार्ज एंड द फ्लैट पीस ऑफ लैंड, ये हम क्लास 1 में ही पढ़ते हैं कि प्लेन एरियाज एक बहुत बड़ा फ्लैट एक लैंड का पीस होता है। द सॉइल फाउंड इन प्लेन इज़ जनरली रिच एंड फर्टाइल, और जो प्लेन एरियाज में हमारी मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। गोल्डन टेम्पल को हम श्री हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है सिखों का। द गोल्डन टेम्पल ऑफर्स अ लंगर सेवा वहाँ पे दी जाती है, जहाँ पे फ्री मील्स फॉर ऑल होता है। गुरुद्वाराज वहाँ पे वॉलेंटरी लोग जाकर के कुक करते हैं, सर्व करते हैं, वहाँ पे वॉश करते हैं, उसी को वो अपनी आराधना समझते हैं। और डेजर्ट इज़ ड्राई लैंड विद नो और लिटिल रेनफॉल, और डेजर्ट वो एरियाज़ होते हैं जो बिल्कुल सूखे क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है। द कैक्टस, खेजरी एंड बबूल जो है वो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं।
कैमल्स जो हैं वो वहाँ पे शिप ऑफ द डेजर्ट उन्हें बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कैमल्स का ही यूज़ होता है उस गर्म रेत में चलने के लिए। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक कैमल, लिजार्ड वहाँ पे पाई जाती हैं, वाइल्ड कैट्स, पाइथन, ईगल्स मिलते हैं डेजर्ट्स में। ट्रेडिशनल हाउसेज होते हैं वहाँ पे जो मड और थैच्ड रूफ से बने होते हैं। मेनी हाउसेज इन डेजर्ट्स हैव टंकाज, उनके घरों में टंकाज होते हैं जिसमें वो पानी स्टोर करते हैं। द जैसलमेर फोर्ट जो है उसकी दीवारें बहुत मोटी और ऊंची हैं, मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन से बनाया गया है उसे। पुरी एक कोस्टल सिटी है, यहाँ पे उड़ीसा हमारा एक कोस्टल जो स्टेट है उसको लिया गया है, ओडिशा। कोस्टल रीजन में बहुत सारे लोग फिशिंग पर ही डिपेंड करते हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में पाया जाता है उसकी बहुत महानता है हमारे देश में। द सिटी ऑफ पुरी इज़ फेमस फॉर रथ यात्रा के लिए फेमस है, जिसमें एक ग्रैंड चेरियट निकाला जाता है फेस्टिवल के दौरान, जिसमें 3 जो देवी देवता हैं उनको उस पे बैठाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉयफुली उसको पुल करते हैं, खींचते हैं। कलरफुल होता है वो पूरा। स्ट्रॉन्ग विंड्स और साइक्लोन भी कोस्टल एरियाज़ में आते हैं, और उड़ीसा ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रखा है। इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर सेविंग पीपल ड्यूरिंग साइक्लोन बाय अर्ली वार्निंग, और एडवांस प्रिपरेशंस करके रखी हुई इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए उनको लगभग 2-3 साल से प्राइज़ भी मिल रहा है। माउंटेन्स आर रॉकी लैंडफॉर्म्स होते हैं जो ज़मीन से थोड़े ऊंचे होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी ऊंचे होते हैं। मैनी ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो, और बहुत सारे जो हमारे हिमालय के जो पहाड़ हैं वो ज़्यादातर समय तो बर्फ़ से ही ढके होते हैं। ओक और पाइन ट्री पाए जाते हैं माउंटेन में। लोसांग और नामसुंग जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं सिक्किम में एज अ न्यू ईयर के तौर पे उसको वो लोग मनाते हैं। और छाम वहाँ का एक मास्क डांस होता है जो सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर तिब्बतियन कल्चर का मिक्स मिलता है। क्योंकि मैं सिक्किम के पास रहती हूँ तो मैं अभी सिक्किम को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा है। सिक्किम बहुत ही सुंदर है, हमेशा उसकी खूबसूरती ऐसी ही रहनी चाहिए। कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। पंजाब में मक्की दी रोटी और सरसों दा साग पकाते हैं। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी का सब्जी बनती है। सिक्किम में हमारा दालमा, नहीं ये तो वहाँ का है, थुक्पा और स्वीट सेल रोटी बनती है। और ओडिशा में दालमा, पकाला और चेना पोड़ा और रसगुल्ला वहाँ पे फेमस है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम जल्दी ही मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।